हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। आज हम लोग ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर की क्लास में एक और नए सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस होगा आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। यदि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेजर पेपर में या फिर माइनर में या फिर एमडीसी पेपर में रखा है तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देख लो। 5 से 10 मिनट की आपकी एक क्लास होगी जहां पर मैं आपको एक एक चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि ज्योग्राफी मेजर पेपर में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी एमआईसी पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में क्या पढ़ना है। चलिए फटाफट से एक बार आप लोग अपने सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो हैं एक साथ जुड़कर अच्छी तरीके से सिलेबस को समझ सके कि आखिर क्या क्या हमें ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। और यहां पर जितना भी सिलेबस मैं बता रहा हूं उसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। और ठीक उस कॉपी में आगे से क्या करिएगा, तो जैसे ही क्लास स्टार्ट करेंगे हम तो टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम के टाइम में आप उसका रिवीजन कर सको और आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सको मेरे भाई। ठीक है, आइए देखिए सिलेबस जो है यहां पर मैं आपको आज थ्योरी पेपर का सिलेबस डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि आपका जो ज्योग्राफी है ये 2 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला होता है आपका थ्योरी पेपर और दूसरा होता है आपका क्या, प्रैक्टिकल पेपर। यहां पर थ्योरी पेपर का सिलेबस हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, दूसरी क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल पेपर का भी सिलेबस डिस्कस करके बता दूंगा। देखिए एक चीज जान लीजिए कि यहां पर मैं तीनों पेपर के लिए सिलेबस बताने जा रहा हूं, मेजर, माइनर और एमडीसी। तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि सर क्या तीनों में सेम ही चीजें पढ़ना है? तो नहीं, तीनों में सेम चीजें नहीं पढ़नी है। मेजर पेपर में आपको 4 यूनिट पढ़ना है और भाई साहब आपका माइनर और एमडीसी यहां पर दोनों चीजें जो हैं ये दोनों पेपर समान रूप से होगा। इसके लिए सिलेबस समान है और यहां पर केवल 3 ही यूनिट पढ़ने हैं। क्या यहां पर छोड़ना है, क्या यहां पर ज्यादा पढ़ने हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए देखिए यहां पर सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो आपको जो ज्योग्राफी यहां पर पढ़ना है, ज्योग्राफी का वह कौन सा पार्ट पढ़ेंगे भाई? तो ज्योग्राफी का जो पार्ट होने वाला है वह आपका क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं जलवायु विज्ञान। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो जलवायु विज्ञान का मतलब ही हो जाता है जलवायु से। किससे हो जाता है भाई? जलवायु संबंधी जितने भी तथ्य होंगे, जलवायु परिवर्तन, जलवायु जो है भाई साहब या किस प्रकार से क्षरण हो रहा है, जलवायु की कमी से क्या प्रभाव हो सकता है, वो सारी तथ्य को हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं? जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो यहां पर टॉपिक है वो आपका समुद्र विज्ञान है, यानी कि ओशियनोग्राफी है। अब इसके नाम से ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। यहां पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? समुद्र के बारे में पढ़ेंगे कि समुद्र का निर्माण जो है या किस प्रकार से, समुद्र में कितनी परतें होती है, समुद्र में जो है किस किस प्रकार के आपात को देखने को मिलता है, जैसे कि चक्रवात वगैरह हो जाता है, ठीक है, सुनामी वगैरह जो आती है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, ये सारी चीजें आपको समुद्र विज्ञान में पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आपका जो सिलेबस है ये कहां से बिलोंग करने वाला है। तो आप समझ गए, जलवायु विज्ञान से बिलोंग करेगा और समुद्र विज्ञान से, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी से। देखिए इसमें हम लोग 4 यूनिट मेजर पेपर के लिए पढ़ेंगे और माइनर और एमडीसी के लिए केवल 3 ही यूनिट पढ़ेंगे। मेजर पेपर में देखिए यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक करने वाले हम लोग वह पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि हम लोग वायुमंडल के संगठन और संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हमारा जो ये वायुमंडल है, हमारे चारों तरफ क्या है, ये वायुमंडल है। ठीक है, और ये वायुमंडल जो है ये किस प्रकार से निर्मित हुआ है, इसमें कौन कौन सी परतें होती हैं, किस परत का किस प्रकार से कार्य होता है, वह हमें किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है, उसके क्षरण होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी बातें आपको पहला यूनिट में पढ़ना है मेजर पेपर में। और यही सेम बातें आपको माइनर और एमडीसी पेपर में भी फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। समझ में आ रही है बात की? कॉमन जो मैं जो क्लास करवाऊंगा आपको, तो आपको ये चीजें समझ जाना है कि ये जो है मेजर और माइनर सभी में क्या है, तो कॉमन है, तो इसलिए हम इसे पढ़ सकते हैं। बस देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट में एक टॉपिक आपका चेंज हो जाता है मेजर पेपर और माइनर पेपर एमडीसी पेपर में। वह क्या हो जाता है? तो मेजर पेपर में हम लोग आइसोलेशन को पढ़ेंगे कि सूर्य ताप के बारे में, हिंदी में से क्या कहते हैं, सूर्य ताप। अब देखिए सूर्य ताप, जैसे कि अभी हमारा जो इसरो है उसने क्या किया था, तो एक आदित्य L1 मिशन जो है सूर्य के परीक्षण के लिए भेजा था। यहां पर इसका नाम जो है आदित्य था, ठीक है, लेकिन इसे L1 मिशन क्यों कहा गया भाई? तो L1 मिशन कहने का मतलब है कि जैसे कि देखिए यहां पर सूर्य यहां पर है, सपोज सूर्य यहां पर है, तो इसकी कई सारी कक्षाएं होती है, इसकी कई सारी क्या होती हैं, कक्षाएं होती है। तो पृथ्वी से जो यहां पर आपका आदित्य L1 मिशन गया था वह इस सूर्य की पहली कक्षा तक ही गया
और यहीं से इन्होंने क्या किया, तो सूरज की जानकारी, सूरज के विभिन्न विभिन्न तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके आगे ये नहीं गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, आदित्य L1 मिशन दिया गया। तो अब यहां पर इससे आगे इसे क्यों नहीं भेजा गया, इसके बहुत सारे रीजन रहे होंगे। सूर्य के पास तापमान भी बहुत ज्यादा है, हो सकता है इसमें सहन शक्ति उतनी ना रही होगी, तो क्या हो सकता था, ये नष्ट हो सकता था। तो सूर्य के ताप के विभिन्न स्तरों के बारे में हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, मेजर पेपर के फर्स्ट नंबर यूनिट में। लेकिन ये टॉपिक आपका माइनर और एमडीसी में चेंज हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, तो प्रेसिपिटेशन को। प्रेसिपिटेशन यानी कि जिसको हम लोग वज्रपात कहते हैं। वज्रपात के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप इसके अर्थों को ना समझे तो ना समझे, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप जरूर समझ जाइएगा। वज्रपात आप लोगों ने बारिश के समय में पत्थर गिरते हुए देखा है, पत्थर गिरते हुए। मैंने तो भाई बचपन में बहुत बिछ बिछ कर जो है क्या किए हैं, चुन चुन कर खाया है। ठीक है, आप लोगों ने भी खाया होगा, किस किस ने खाया कमेंट करके बता दीजिए। तो बरसात के समय में जो ये पत्थर गिरती है, इसी को जो है क्या कहा जाता है, वज्रपात का रूप कहा जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके जो है क्या कारण है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में, जो कि माइनर और एमडीसी के लिए होगा, और ये मेजर पेपर से डिफरेंट सिलेबस है। अब यूनिट नंबर 2 में आइए। यूनिट नंबर 2 की हम अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर भी आपको एक टॉपिक जो है ये दोनों में सेम देखने को मिलता है, मेजर, माइनर और एमडीसी में। सर वह कौन सा टॉपिक है, तो यहां भी हम लोग जो है मेजर पेपर में वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब के बारे में, कि वायुमंडलीय दाब जो है यह क्या होता है, इसकी क्या कंसेप्ट है, इसकी क्या अवधारणाएं हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वायु दाब को किस आधार पर हम लोग बांट सकते हैं, और वायु दाब के जो गुण हैं वो क्या है, ये आपको मेजर पेपर में पढ़ना है। और इतना ही चीजें जो है आपको कहां पर पढ़ने हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब, ये भी आपको माइनर और एमडीसी पेपर में पढ़ना है। तो दोनों चीजें यहां पर लगभग सेम है। बाकी यहां पर टॉपिक नंबर 2 जो होगा ये दोनों में चेंज हो जाएगा। सर कैसे, तो देखिए टॉपिक नंबर 2 जो है यहां पर माइनर और एमडीसी में पहले बात करें तो आपको यहां पर विंड्स एंड साइक्लोन्स यानी कि वायु, हवा और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको डिटेल में पढ़ना होगा। लेकिन यहां पर जो है मेजर पेपर में मैं इसका शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ूंगा, जो कि आपका क्या है, तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन को पढ़ना है, सिर्फ साइक्लोन चक्रवात को पढ़ना है। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको उम्मीद करता हूं जानकारी समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। हर एक टॉपिक पर डिटेल क्लास में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपने सभी दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी आपका एक सपोर्ट मिले। जब क्लास लेकर आऊं तो हमें भी खुशी हो कि बहुत सारे बच्चे जो है हमारे क्लास से जुड़कर पढ़ रहे हैं। अब आइए यूनिट नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 जो है आपका, यहां भी बहुत सारी चीजें समान ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मेजर पेपर की अगर हम बात करते हैं तो मेजर पेपर में आपको सबसे पहले पढ़ने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। अब देखो जलवायु जो है, इस जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे किसके किसके आधार पर, तो एक भाई साहब आपके भूगोलवेत्ता कह ले आप, जिसका नाम कोपेन है, और दूसरा का नाम क्या है, थर्नथवेट। अब इस दोनों के आधार पर जलवायु को किस प्रकार बांटा गया है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर जो टॉपिक पढ़ना है माइनर और एमडीसी में, वह क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए आपको यूनिट नंबर 3 में यहां पर महासागर की तल जो है, महासागर जो भी है उसके विभिन्न तलों की प्रमुखताओं के बारे में पढ़ेंगे, विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अब टॉपिक जो दूसरा होगा आपका यूनिट नंबर 3 में, यहां पर मेजर पेपर में देखिए जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका प्रमाण क्या है, किस आधार पर हम जलवायु परिवर्तन को दर्शा सकते हैं, यह आपको मेजर पेपर में पढ़ना है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं माइनर और एमडीसी पेपर में, तो यहां पर आपको महासागर के जल की लवणता के बारे में पढ़ना है, यानी कि सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर के बारे में पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं आपको यूनिट नंबर 3 में क्या क्या पढ़ना है ये बातें समझ में आ गया होगा, ये मेजर और माइनर एमडीसी में। फिर आइए बात करते हैं हम लोग आखिरी यूनिट जो कि सिर्फ मेजर पेपर वालों के लिए है। यहां पर 3 ही यूनिट मैंने पहले ही बताया था कि आपको माइनर और एमडीसी में पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 यूनिट तो मैंने यहां पर पीछे बता दिया आपको, यहां पर देखिए 3 यूनिट तक तो मैंने आपको क्या किया, तो कंप्लीटली माइनर और एमडीसी के लिए बता दिया है। अब मेजर पेपर में आखिरी यूनिट क्या पढ़ना है, तो देखिए भाई मेजर पेपर में हम बात करते हैं
तो आपको सबसे आखिरी यूनिट जहां पर आपको महासागर के तल की प्रमुखता के बारे में पढ़ना है, जिसमें बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आप महाद्वीप के तलों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर यह तल जो है यह किस प्रकार से निर्मित हुआ है। इसके बाद महासागर के तलों की ढलान के बारे में पढ़ेंगे कि महासागर के तलों का ढलान जो है ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगा। फिर हम देखिए गहरे समुद्री मैदान के बारे में पढ़ेंगे। समुद्री मैदान यह किस प्रकार से क्रिएट होता है, यह किस प्रकार सहायक है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, इसकी क्या कंसेप्ट है, क्या अवधारणाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद इसी यूनिट में आपको भारत और अटलांटिक महासागर की निचली परतों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे इसी यूनिट में महासागर की लवणता का क्या कारण है। तो ये कुल मिलाकर जो बातें हैं आपको यूनिट नंबर 4 में केवल मेजर पेपर में पढ़ना है। और ये भी थोड़ा सा क्या है तो यहां पर मिक्सेबल है। यहां पर देखिए आप माइनर और एमडीसी की बात करें तो ये सारी बातें जो हैं ये आपको यूनिट नंबर 3 में ही पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन ये बातें जो है थोड़ा सा आपको मेजर पेपर में यूनिट नंबर 4 में दिखेगा। तो क्लासेस लगभग जो है क्या होगी, कंबाइंड होगी। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पर ये सारी सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। 1 से 2 दिन के अंदर जो है आपके टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। टाइमिंग जो रहने वाली है आपका सुबह में रहने वाला है। क्या आप सुबह में कंफर्टेबल हैं या फिर शाम में कंफर्टेबल हैं, आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ज्योग्राफी की क्लास जो मैं लेकर आऊं वह सुबह में या फिर शाम में लेकर आऊं, ठीक है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं उसी टाइम पर जो है मेरे भाई आपको क्लास प्रोवाइड कर सकूं। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।